बात बताओ, तुम मुझे अपने घर लेकर चल रहे हो या नहीं? यार शालू, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हें तो पता है मेरी माँ को नौकरी वाली लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर माँ को पता लग गया ना कि मैंने शादी कर रखी है, मेरी माँ तो मुझे जान से ही मार डालेगी। तो तुम्हें क्या ये सब पहले नहीं पता था? मुझे कुछ नहीं सुनना है, तुम कैसे भी करो और मुझे घर लेकर आओ। ठीक है बाबा, मैं कोशिश करता हूँ। माँ से तो बात शायद बने ना बने, लेकिन हाँ, मैं बुआ जी से बात कर लेता हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी जो है ना वो बुआ जी की बहुत मानती है। और अगर एक बार बुआ जी मान गई ना तो समझो मम्मी भी मान ही गई। देख लो, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का ही वक्त है। अगर तुमने 2 दिन के अंदर मुझे घर पर नहीं बुलाया तो मैं खुद घर पर चली आऊंगी। अच्छा बाबा ठीक है, तो मुझे आज का वक्त तो दो। अच्छा ठीक है, मेरा भी ऑफिस का समय हो गया है, मुझे भी जल्दी निकलना है, लेकिन तुम याद करके बुआ जी से बात कर लेना। ठीक है शालू। हे भगवान, मैं माँ से बात कैसे करूँगा, कैसे समझाऊंगा उन्हें? पहली बात तो ये कि वो शादी की तो बात सुनकर ही नाराज हो जाएंगी, और जब उन्हें पता लगेगा कि उनकी बहू नौकरी करती है तो उनका तो गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। भगवान, मुझे इतनी हिम्मत देना कि मैं माँ को मना सकूं। अरे राजेश बेटा, क्या बात है? तू इतना उदास क्यों लग रहा है? माँ, मुझे तुमसे ना कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ बताओ, क्या बात है? नहीं माँ, रहने दो, मैं कल बात करूँगा आपसे। अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। अरे मेरी बात तो सुनता जा। नहीं माँ, शाम को आकर बात करता हूँ। पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया है। शुक्र है माँ चली गई, अब जाकर बुआ जी से बात करता हूँ। प्रणाम बुआ जी। अरे राजेश बेटा, प्रणाम प्रणाम। और बताओ कैसे हो? अरे बुआ जी, बस क्या बताऊँ आपको, बहुत दुविधा में हूँ, इसीलिए आपको फ़ोन किया है। अरे हाँ बेटा, बताना क्या बात है? बुआ जी, आप ही मम्मी को समझाइए ना, वो तो शालू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, और अगर उन्हें पता लग गया कि शालू ऑफिस में जॉब करती है तब तो और ज़्यादा हंगामा करेगी। अरे बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आजकल की तो सभी लड़कियां जॉब करती हैं, और अगर शालू भी जॉब करती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन बुआ जी, ये बात मम्मी को समझ में नहीं आती ना। अरे बेटा, तू चिंता मत कर, मैं समझाऊंगी भाभी को। अरे आज का ज़माना है, और वो है कि पिछले ज़माने में ही जी रही है। हाँ बुआ जी, आपको तो पता है कि मम्मी की सोच आजकल कैसी है। वो तो बस यही चाहती है कि उनकी बहू जो भी घर पर आए वो बाहर की दुनियादारी से बिल्कुल अलग हो, सिर्फ घर में ही रहे और घर को ही संभाले। लेकिन बुआ जी, आप तो जानती है कि आज का समय कितना बदल गया है। अरे राजेश बेटा, तू क्यों चिंता करता है? ज़्यादा चिंता मत कर, मैं शाम को घर पर आती हूँ और भाभी से बात करती हूँ। ठीक है बुआ जी, रखता हूँ। अच्छा बेटा, ठीक है। बुआ जी से बात करके तो मेरी सारी टेंशन ही दूर हो गई। चलो अब चलता हूँ शालू से मिलने। अरे ये कहाँ गया? अभी तो मुझे इसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। पता नहीं ये लड़का क्या करता रहता है सारा दिन। चलो जरा किचन में कुछ काम देख कर आती हूँ। अरे मुझ बूढ़ी पर कोई तरस तो खाओ। पता नहीं ये राजेश शादी के लिए कब मानेगा और कब इस घर में बहू आएगी कि मैं आराम से रह सकूं, घर के काम से छुटकारा पा सकूं। वरना आजकल की बहुओं को तो नौकरी से फुर्सत ही नहीं है। घर गृहस्थी तो क्या खाक संभालेगी वो? आजकल की लड़कियों को तो बस नौकरी करवा लो, और घर के काम के लिए तो इनसे तौबा होती है। घर के काम की कह दो तो इनका 12-7वें आसमान पर होता है। मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई, मेरी तो कोई बहू ही नहीं है, और जब होगी तब की तब देखी जाएगी। अरे निर्मला भाभी, अरे कौशल्या दीदी, आप कैसे अचानक आना हुआ आपका? आपने तो फोन भी नहीं किया आने से पहले। अरे भाभी बस क्या बताऊं, बातें ही ऐसी थी कि मुझे मजबूरन आना पड़ा। मैंने सुना है कि अपने राजेश ने शादी कर ली है। हाँ? ये क्या कह रही हो दीदी आप? राजेश ने शादी कर ली? अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अगर उसने शादी की होती तो आपको क्या इस घर में बहू नहीं दिखाई देती? अरे निर्मला भाभी, तुम तो एकदम भोली भाली हो। तुम्हें नहीं पता, राजेश की शादी को 2 महीने को होने को आए हैं। उन्होंने लव मैरिज की थी, और बहू को घर पर लाने से डरता है क्योंकि बहू नौकरी करती है। ये क्या कह रही हो दीदी आप? अरे उसने हमसे बिना पूछे शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। अरे भाभी, आपसे डरता है ना, इसलिए नहीं बताया। शादी की तो की, वो भी नौकरी वाली बीवी से। अरे दीदी, आपको तो पता है ना कि नौकरी करने वाली बहुएं घर नहीं संभाल सकती,
और इसी बात के तो मैं खिलाफ थी, लेकिन फिर भी मेरे बेटे ने ऐसा कदम उठाया। अरे भाभी, क्यों चिंता करती हो आप? मेरे पास ऐसा तरीका है कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसा कौन सा तरीका है दीदी, जरा हमें भी तो बताइए। अरे भाभी, बहू को एक बार घर में तो आने दो। उसकी लगाम इतनी कस के रखना कि उसे ढील ही ना मिले, और जब उसे ढील ही नहीं मिलेगी तो काहे की नौकरी। 4 दिन घर के कामकाज करेगी ना, तो 5वें दिन ऑफिस का नाम भी भूल जाएगी। राजेश को तो मैंने उसका दिल रखने के लिए बोल दिया था कि मैं भाभी को मना लूंगी, लेकिन भाभी असली बात तो ये है ना कि ये सब तो मैं भी जानती हूँ कि नौकरी करने वाली बहुएं घर नहीं संभाल सकती। तो उसकी तो आप चिंता ही मत करो, उसे घर की जिम्मेदारियाँ सौंप देना, अपने आप समझ में आ जाएगी उसके बातें। दीदी, आपने मुझे समझा तो दिया है, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो पाएगा। अरे भाभी, चिंता क्यों करती हो? 1-2 दिन करके देखो, आपको भी आदत हो जाएगी और उसको भी। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ, मुझे भी घर पर बहुत काम है। बस मैं तो आपको यही बताने आई थी। ठीक है दीदी, देखते हैं क्या होता है। इस लड़के के दिमाग में तो भूसा भर गया है, ना जाने लड़की कैसी है, किस जात की है, किस बिरादरी की है। हमसे बिना पूछे उसने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। मम्मी, ये है शालू, मैं इसी से आपको मिलाने वाला था। हाँ हाँ, मुझे सब पता है इसके बारे में कि ये कौन है और किस बिरादरी की है। एक तो तूने हमसे बिना पूछे शादी की, और ऊपर से नौकरी करने वाली बहू से। अरे माँ, ये नौकरी करती है तो क्या हुआ, ये आपकी बहुत सेवा करेगी, देख लेना तुम। हाँ हाँ ठीक है बेटा, वो तो समय ही बताएगा। मेरा मतलब है, जाओ, तुम दोनों थक गए होंगे तो आराम कर लो। आज तुम्हारे इस घर में पहला दिन है ना बेटा, अब जाओ तुम दोनों आराम कर लो, सुबह की सुबह देखते हैं। हे भगवान, आज तो ऑफिस का पहला दिन था और पहले दिन मैं इतना लेट हो जाऊंगी, मुझे नहीं पता था। वाकई में शादी के बाद घर और ऑफिस संभालना कितना मुश्किल हो जाता है। अरे बहुरानी, तुम सुबह सुबह इन कपड़ों में कहाँ जा रही हो? माँ जी, वो मेरा ऑफिस का समय हो गया है। अरे बेटा, तू तो ऑफिस के लिए तैयार हो गई, लेकिन क्या तूने ये सोचा कि बेचारी बूढ़ी सास को कम से कम 1 कप चाय ही पिला दे अपने हाथ की? खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है। अरे तूने तो 1 कप चाय के लिए भी नहीं बोला। माँ जी, वो सुबह सुबह चाय, माँ जी मैं बहुत लेट हो गई हूँ, तो क्या आप चाय बनाकर खुद पी लेंगी? मैं कल से सुबह जल्दी जल्दी उठकर सारे काम कर लिया करूँगी। देखो बेटा, मैंने तो राजेश को पहले ही बोला था कि मुझे नौकरी करने वाली बहू नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो ले ही आया है तुम्हें इस घर में, तो तुम्हें इस घर के तौर तरीके सीखने होंगे। इस घर की भी जिम्मेदारियां हैं बेटा, अब सिर्फ तुम्हें ऑफिस ही नहीं संभालना, ये घर गृहस्थी भी संभालनी होगी। अब जाओ किचन में और जल्दी से 1 कप चाय बना कर ले आओ मेरे लिए। ठीक है माँ जी, मैं भी लेकर आती हूँ। हो गई महारानी सुबह सुबह तैयार ऑफिस जाने के लिए। ये नहीं सोचा कि पूरे दिन घर में सास अकेली रहेगी तो खाना बना दूं या कुछ काम करके चले जाऊं। अरे ले आ बेटा, कब तक इंतजार करवाएगी? अब तू ऑफिस जा बेटा। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ। अरे बहू, 1 मिनट रुक। जी माँ जी, कहिए क्या बात है? बेटा, शादी को 2 दिन नहीं हुए और तूने ये मर्दाना कपड़े पहन लिए। देखो बेटा, हमारे घर की बहुएं ऐसे ऑफिस नहीं जाती है। अगर तुम्हें काम पर जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन कल से साड़ी पहन कर ही जाना। लेकिन मम्मी जी, मैं एक हाई स्टैंडर्ड ऑफिस में काम करती हूँ और वहाँ पर फॉर्मल कपड़े ही चलते हैं। देखो बेटा, मैंने तो पहले ही कह दिया था, तुम्हें नौकरी करनी है तो तुम कर सकती हो, लेकिन उस वजह से मेरे परिवार पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कल से तुम इस तरह के कपड़े पहनकर नहीं जाओगी। हे भगवान, ऑफिस में काम करके कितना थक जाती हूँ मैं, ऐसा लगता है कि मानो सारा बदन टूट गया हो। अब तो ये भी नहीं कि 1 कप चाय ही मिल जाए, वो भी खुद ही बनाकर पीनी पड़ती है। बहू, ओ बहू, अरे बहू कहाँ हो? क्या हुआ माँ जी, क्या बात है? अरे बहू, ऑफिस से आते ही अपने कमरे में आकर बैठ गई तुमने ये भी नहीं सोचा कि बूढ़ी सास सारा दिन से घर पर काम करके थक गई होगी, उसके लिए कम से कम 1 कप चाय बना दूं? माँ जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर बाद आपके लिए चाय नाश्ता सब कुछ बना दूंगी। अरे किया ही क्या है तुमने सारा दिन? वहाँ पर बैठकर कंप्यूटर पर उंगलियां ही तो चलाती हो। ठीक है माँ जी, मैं अभी बनाकर लेकर आती हूँ आपके लिए चाय। खाली चाय मत ले आना मेरे लिए, एसिडिटी होती है मुझे। कुछ हल्का फुल्का बना देना चाय के साथ, अचार पापड़ वहीं फ्रिज में रखे हुए हैं, उन्हें फ्राई करके ले आना। ठीक है माँ जी, मैं ले आऊँगी। और हाँ महारानी, जाते जाते कुछ खाने का भी बता दीजा कि साथ को खाना क्या बनाएगी।
माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि कुछ दाल चावल हल्का खाना बना लेती हूँ रात को। उसमें समय भी कम लगता है और पचने में भी आसानी होती है। तुझे क्या हम मरीज दिखाई देते हैं जो रात को दाल चावल खिलाएगी? अरे कुछ अच्छी सी ढंग की सब्जी बना लेना, और हाँ, एक मिक्स वेज भी बना लेना साथ में। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी मर्जी, मैं वैसा ही खाना बना दूंगी आप सबके लिए। देखो बेटा, मैं नहीं चाहती कि तेरी वजह से मेरे घर परिवार पर कोई फर्क पड़े। बढ़िया ही नौकरी करने वाली बहू। मेरे बेटे को तो काबू कर लिया, लेकिन मुझे काबू नहीं कर सकती। देखती हूँ मैं भी कितने दिन तक नौकरी पर टिक पाती हो। अगर एक दिन तुम्हारी नौकरी ना छुड़वा दी तो मेरा भी नाम नहीं। अरे शालू यार, कहाँ हो? एक कप चाय ले आओ ना मेरे कमरे में, सर में बहुत दर्द हो रहा है। सर में दर्द हो रहा है? क्यों भाई, ऑफिस में क्या तुम पत्थर तोड़ कर आए हो? सारा दिन कुर्सी मेज पर बैठकर उंगलियां ही तो चलाई हैं तुमने। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ, सारा दिन सोफे पर ही तो बैठते हो। अगर घर आकर खुद एक दो कप चाय बना ली या एक छोटा मोटा काम कर लिया तो कौन सा पार टूट जाएगा तुम पर? अरे यार शालू, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो अब? अरे मैं ऑफिस से थक कर आया हूँ, क्या तुम मुझे एक कप चाय नहीं बनाकर पिला सकती? क्यों, मैं भी तो तुम्हारे साथ ऑफिस से थक कर आई हूँ। हे भगवान, क्यों शुरू हो गई हो तुम दोनों आते ही? और तुझे तो मैंने खाना बनाने के लिए भेजा था ना, तो तू वापस क्यों आई? अरे माँ, आप चिंता मत करो, पता नहीं इसे क्या हो गया है। पहले तो ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, ना ही ऐसा व्यवहार करती थी, लेकिन अब तो पता नहीं इसे क्या हो गया है। अरे बहू, तू पगला गई है क्या? मेरा बेटा ऑफिस से काम करके आया है, थक कर आया है। अगर तू उसे एक कप चाय बनाकर पिला देगी तो क्या गिर जाएगा तेरा? वही तो मैं भी कह रही हूँ कि मैं भी तो ऑफिस से थक कर ही आती हूँ, मैं कौन सा वहाँ पर बैठकर गेम खेलती हूँ। माँ, लगता है तुम इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करती हो जैसा ये मेरे साथ कर रही है।